स्टूडेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं हम लोग। 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन ए। अल्डोल कंडेंसेशन ये एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आता है। सो एल्डिहाइड कीटोन में फर्स्ट रिएक्शन जो है अल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं स्टेप बाय स्टेप मैं प्लानिंग करता हूँ कि कंडीशन क्या है इसके लिए कैटलिस्ट कौन सा लेना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे मैकेनिज्म है, हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। सो कंडीशन अल्डोल के लिए कंडीशन आपको जानना है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि एल्डिहाइड, एक ही कंडीशन है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन है कि एल्डिहाइड या कीटोन का भी रिएक्शन है, और कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये जरूरी है। अल्डोल का ये प्राइमरी कंडीशन है कि एल्डिहाइड कीटोन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। चेक कर लीजिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ऐसे मान लीजिए कि एल्डिहाइड हो या कीटोन ग्रुप हो, तो ऐसे मान लीजिए आप ये एक एल्डिहाइड ग्रुप ले रहे हैं, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ऐसे आप प्लान कर लेंगे। ऐसे ये फिगर बना लेंगे। ये है एल्डिहाइड, ये ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड ये ग्रुप हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला कार्बन बीटा, उसके बाद जो कार्बन हुआ गामा। तो ये हाइड्रोजन जो हुआ, इस हाइड्रोजन को आप बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, ये हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं अल्फा। ये कह सकते हैं, ऊपर वाला भी कह सकते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग साइंस में बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, या इसको आप बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा ये एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट, और पहचानिए, यहाँ जैसे आप एस्टल्डिहाइड लिख रहे हैं CH3 और ये है CHO ऐसे, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3, ये है अल्फा, ये ग्रुप है। जस्ट बगल में ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन 3, प्रोपेनल्डिहाइड लिख सकते हैं। देखिए ये है अल्फा, ये अल्फा हो गया, ग्रुप है, एल्डिहाइड है, जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, अगर आप बेंजल्डिहाइड लेंगे तो बेंजल्डिहाइड में अगर आप ऐसा फिगर बना लेंगे, बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप जानते हैं कि बेंजल्डिहाइड में ये जो आप ग्रुप बनाएंगे ऐसा हो जाएगा, इस तरह से बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है,
और ये है C डबल बॉन्ड O और H, ऐसा हो गया। ये है अल्फा, ये जो पोजीशन है अल्फा पोजीशन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में हुआ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0। ये अल्डोल कंडेंसेशन कभी भी नहीं देगा, कभी अल्डोल नहीं बनाएगा। यहाँ चेक कर लीजिए। सो एल्डिहाइड चाहे कीटोन भी ले सकते हैं, कीटोन में ऐसे देख लीजिए। सो ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, बट अगर आप अल्फा हाइड्रोजन बनाना चाहेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 0 है। कीटोन रहेगा, कीटोन जैसे CH3 है और ये CH3 है, COCH3 है। कीटोन में ये पोजीशन हुआ अल्फा, ये पोजीशन हुआ अल्फा। इस तरह अल्फा हाइड्रोजन आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6। चेक करिए, तो ये अल्डोल दिखाएगा, ये अल्डोल सो नहीं करेगा। सो मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये जरूरी है। ये देखेंगे CH3, तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे अल्फा, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट उस साइड है, राइट साइड है, तो अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो इस तरह आप पहचानिए कि कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अल्फा रहेगा तभी अल्डोल दिखाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्डोल शो करेगा, कौन कौन अल्डोल शो कर रहा है, तो ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पे अल्फा, ये ग्रुप है, इसके जस्ट बगल में अल्फा हाइड्रोजन 2 है, ये शो करेगा। बट अगर इस तरह से लिखा हुआ है CH3 का होल थ्राइस ऐसे और C और CHO, तो इसका मतलब समझिएगा, ये आप जानते हैं CH3 हो गया, ये है C और CH3 और CH3 और CHO, ये ग्रुप हो, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। और इसमें आप चेक करेंगे तो ये हुआ अल्फा पोजीशन, ये इस अल्फा हुआ, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इसमें चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 0। सो अल्डोल का कंडीशन है कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट चाहिए मुझे कैटलिस्ट, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कैटलिस्ट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कैटलिस्ट फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। सो कैटलिस्ट अल्डोल कंडेंसेशन का कैटलिस्ट जो होता है वो बेस लेना है, बेसिक मीडियम चाहिए, बेस चाहिए या बेसिक मीडियम आपको। अब बेस क्या क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस में, तो बेस में है जो एक कॉमन जो लिखने का तरीका है OH माइनस, बेस को रिप्रेजेंट करता है। OH माइनस की जगह आप लिख सकते हैं NaOH, कोई भी बेस ले सकते हैं, KOH, या बेस में आप कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं, मेटल ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी सोडामाइड ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडामाइड ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है सोडामाइड। आप पढ़ चुके हैं टर्स ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये सब ले सकते हैं, ये सब बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। ETO माइनस K प्लस, सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, आईडी में तो कई बार सोडियम कार्बोनेट लिखा रहता है, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बेस में बहुत सारा चेंजेस आप कर सकते हैं। ये तो बेसिक मीडियम चाहिए, बेसिक सिंपल तो ऐसे रहेगा,
थोड़ा बेटर इस फॉर्म में NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, या 2A का ले सकते हैं, ऑक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ये सब हिडन बेस है बट यूज होता है, सारा लोग यूज होते हैं बेस में। अच्छा, वो सोडियम कार्बोनेट, कई लोग पूछते हैं कि सोडियम कार्बोनेट सर बेसिक कैसे हो गया। लोग बोलते हैं कि सर ये तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, ये तो सर सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट हो, तो ये बेसिक कैसे हुआ। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये है सोडियम ऑक्साइड और प्लस CO2। अगर आप इसको ब्रेक कर ले, सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2, सोडियम ऑक्साइड और CO2। आप जानते हैं सोडियम ऑक्साइड 1A ऑक्साइड है। 1A ऑक्साइड जो हुआ वो साइंस में स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये जो हुआ वो वीक एसिड है, ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, वीक एसिड हुआ। ओवरऑल आप दोनों को मिलाएंगे तो ये लीड कर रहा है, तो ये बेसिक नेचर हो गया, ये है बेसिक नेचर हुआ। ये स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, ओवरऑल मिलाएंगे बेसिक नेचर लीड करेगा। और बेसिक नेचर लीड किया तो मुझे तो चाहिए था ही, ये बेसिक मीडियम ही तो चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। बेसिक है तो ये यूज होता है, ये यूज एज बेस इन अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि उसमें बेसिक मीडियम बस मुझे चाहिए था। और ये लोग हम लोग काफ़ी यूज करते रहते हैं। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, या ETO-K+, ये भी नोट कर लीजिए, ये आप जानते हैं, TBuO-K+। लिखते हैं इसको पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, मतलब हुआ CH3, C और CH3, CH3O-K+, ये है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे आप चेक कर सकते हैं CH3, C, CH3 और CH3, और यहाँ हुआ O, इसको लिख सकते हैं OH, ये OH है, ये एसिड का पार्ट है। और KOH बेस का पार्ट है। ये है अल्कोहल वीक एसिड, ये है KOH स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इन्हीं दोनों से बना हुआ है, इन दोनों से मिक्स होके ये सॉल्ट बनेगा। ओवरऑल लीड कौन कर रहा है, बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ओवरऑल नेचर जो हो जाएगा बेसिक नेचर हो गया। हमें तो बेसिक चाहिए था, तो बेस को पहचानिए, क्योंकि एग्जाम में हिडन रहेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, तो बेस को आपको पहचानना है। नेक्स्ट, जैसे बेसिक मीडियम हो गया, और ये भी लिख सकते हैं ETO-K+, पोटेशियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड हो गया। और पोटेशियम इथॉक्साइड में लिखेंगे इसमें ETOH और साथ में KOH, ET का मतलब इथेनॉल, C2H5, ET C2H5OH और KOH। यह है वीक एसिड, यह है स्ट्रॉन्ग बेस। ओवरऑल जो नेचर हुआ इसका बेसिक हो गया, तो यह है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम। नेक्स्ट, तो फर्स्ट पॉइंट कंडीशन था, और नेक्स्ट कैटलिस्ट। प्रोडक्ट देखते हैं इसका क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें। प्रोडक्ट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो है,
प्रोडक्ट बनने का चांसेस है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट का ये चांस है। मतलब समझिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जैसे ये आप मैंने ऐसे बना लिया, इस तरह से बनाया। मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का ये पोजीशन है अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन है। तो जो प्रोडक्ट बनता है अल्डोल का वो ऐसा होता है, बीटा बीटा पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है एल्डिहाइड, या प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ ऐसा। ये ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप का ये पोजीशन हुआ, ये कीटोन ग्रुप हुआ। कीटोन ग्रुप में ये पोजीशन है अल्फा और ये पोजीशन है बीटा। तो ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये है प्रोडक्ट अल्डोल का कंडेंसेशन का। ये है बीटा, बीटा पे देखिए हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये प्रोडक्ट बना। कभी कभी चेंज भी होता है। ये जो प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये इजीली डिहाइड्रेट और स्लाइटली हीटिंग, ये प्रोडक्ट हट करके एक नया प्रोडक्ट भी बन जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन इजिली डिहाइड्रेट on slightly heating to give अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं समझाता हूं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो ये प्रोडक्ट होता है, एक तो मेन प्रोडक्ट यही मिलेगा, ये मिल जाता है प्रोडक्ट। बट अगर ये नहीं रहे और स्लाइटली हीटिंग लिखा रहा है पेपर में, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन इजली डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट का मतलब वाटर निकालना, ऑन स्लाइटली हीटिंग टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब समझिए, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर इसको स्लाइटली हीटिंग करते हैं, हल्का सा भी हीटिंग करेंगे, हल्का सा भी अगर हीट कर रहे हैं इसको, तो ये डिहाइड्रेट करता है। डिहाइड्रेट कुछ ऐसे करेगा, इस तरह से डिहाइड्रेट करेगा कि यहाँ से तुरंत वाटर निकल जाता है। इजिली डिहाइड्रेट करके यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से भी वाटर निकल जाता है और अल्फा हाइड्रोजन से निकलेगा वाटर। और ये है OH और ये H जो है वो अल्फा वाला हाइड्रोजन। तो डिहाइड्रेट करेगा बहुत इजी वे में क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन आप जानते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन होने के चलते ये इजीली डिहाइड्रेट करेगा, वो डिहाइड्रेट कर लेता है तुरंत। ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है अल्फा वाला। तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर में OH और ये H जो है, H लेना है अल्फा हाइड्रोजन।
हटा लीजिए, यहां से हटाएंगे तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे भी रहता है। चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, चेक कर लीजिए, यहां पे आपका जो प्रोडक्ट हुआ वो कुछ ऐसा। डबल बॉन्ड कर लीजिएगा यहाँ पे। सो ये है आंसर, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हो गया एल्डिहाइड हो गया, या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। सो ये है अल्फा बीटा, ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड अनसेचुरेटेड कीटोन। अगर हिटिंग लिखा रहेगा तो ये ऐसा प्रोडक्ट आपको बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल और मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, एकदम आसान सा। फोर्थ पॉइंट, यह है एस्टल्डिहाइड। एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो सिंपल ऐसे बस लिख देगा और ऐसे लिख देगा, बस ऐसे लिख देगा, ऐसे, बस इतना ही लिख के छोड़ देता। तो यह है एसिटल्डिहाइड। यहां अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 3, और ये साफ दिख रहा है कि ये बेसिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम हो गया, और हीटिंग भी लिखा हुआ है, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये अल्डोल्ड कंडेंसेशन है। पेपर में देता नहीं है, अपने से समझ जाना है कि अल्डोल्ड कंडेंसेशन है। तो ये रिएक्शन अपने आप आपको समझ जाना है कि ये रिएक्शन जो है, कंडीशन यहाँ पे है, कैटलिस्ट है, हीटिंग भी है, तो अल्डोल्ड कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब होता है एडिशन। ये कंडेंसेशन जो होता है, इसका मतलब होता है एडिशन, ये ऐड करना है। तो एडिशन एक लोग थोड़ा ना ऐड करते हैं, एडिशन करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। कंडेंसेशन करना है, कंडीशन यहाँ पे है, ये मीडियम है, हीटिंग है, इतना हिंट काफ़ी है। पेपर में बस इतना लिख के छोड़ देगा, तो आपको खुद समझना है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन का मतलब एडिशन है। और एडिशन, एडिशन में ऐसे इसका प्रोडक्ट जो बनता है CH3 CHO, और एक और ऐड करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं चलता है, वो बस उतना लिखा रहेगा, आपको समझना है कि ये ऐड करना है, और ऐड करके यहाँ पे अगर OH आयन करेंगे तो OH आयन इन दोनों को इन प्रेजेंस में ऐड करना है और हीटिंग भी करना है। तो देखिए तरीका समझिए, लिखने का मतलब तरीका समझिए। इसमें एक एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड को ऐसे लिख दीजिएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे इस तरह से लिख लीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C और H ऐसे लिख करके एल्डिहाइड ऐसे कर देंगे। यह है एल्डिहाइड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, ऐसे बना लीजिएगा। ये जरूर इस तरह प्रेजेंट कर दीजिएगा कि इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव रहेगा, इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव रहेगा, ऐसे लिखना जरूरी है एक एल्डिहाइड को। दूसरा एल्डिहाइड में ऐसे प्लान करना है कि इस एल्डिहाइड के पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग साइंस में बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हुआ ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एसिड है, तो ये बेस से रिएक्ट करके बनाएगा फॉर्म्ड एनायन, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एनायन होगा। मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, ये बस एक स्टेप समझना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ये एनायन बनेगा। कैसे एनायन बनेगा जस्ट समझिए,
ये एनायन का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से एनायन बनेगा, वो ऐसा कुछ इस टाइप का। ये है CH3CHO, इसमें से एनायन कुछ ऐसे बनाना है CH2, और ये CHO ये माइनस बनाना है, और ये बगल में H प्लस ऐसे रखना है। इस तरह से एनायन बनाना है। तो ये है एल्डिहाइड कंडीशन। बेस हीटिंग देख के अपने आप समझना है कि ये रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन का है। कंडेंसेशन का मतलब दो तीन चीज़ों को पोलिमराइज करना, दो को तीन को पोलिमराइज करना है। मिनिमम ऐड करेंगे तो टू को, इन दोनों को ऐड करना है। बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में हीट करना है। तो ऐड करने का तरीका एक लिखेंगे, दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग एनायन बनाएंगे। एनायन को इसी तरह लिखना है कि ये प्लस है, प्लस के नीचे ऐसे माइनस लिखना है। उसी तरह से लिखना सीख लीजिए आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही यहाँ आमने सामने आएगा तो ये बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग स्टार्ट होगा। ये बॉन्ड यहाँ पे मेक हुआ और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ऑर्गेनिक का तो बड़ा कॉमन मैकेनिज्म होता है मेक ब्रेक। और ये यहाँ पे ये इससे, क्योंकि ये निगेटिव है तो इससे बॉन्ड मेक हो गया। यहाँ तो ब्रेक हो ही चुका है, यहाँ पे मेक हुआ, ब्रेक हुआ, मेक हुआ। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का बहुत कॉमन मैकेनिज्म, मेकिंग ब्रेकिंग बहुत कॉमन होता है। अब इसको आप मेक ब्रेक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही मेक ब्रेक कंप्लीट करेंगे, यहाँ देखेंगे CH3 ये हो गया C, और यहाँ H हो गया, यहाँ O और H हो गया, यहाँ पे हो गया CH2 और CHO। ये है आपका प्रोडक्ट। चेक कर लीजिए, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड है। इस प्रोडक्ट को खींच के सीधा करेंगे, फर्स्ट वाला लास्ट वाला पकड़िए और सीधा कर लीजिए। जैसे ही सीधा करेंगे, ये हुआ CH3 और C OH और H CH2 CHO हो गया। ये फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन पकड़िए, सीधा कर लीजिए। कर लिया आपने। जब आपने सीधा किया तो ये बना आपका। अब चेक कर लेंगे, यहाँ पे अल्फा है, बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो बन ही गया। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तो बन रहा है, ठीक है। अब इसको हिट करना है। हिट करके इसमें से आप जैसे ही हीटिंग करेंगे, हिट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा। और वाटर निकालने का तरीका मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन से लेना है। ये हाइड्रोजन अल्फा और OH इसका, और इस तरह आपको ऐसे हिट करना है। OH इसका और हाइड्रोजन इसका, ये OH और हाइड्रोजन निकालेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो हुआ वो ये बन गया। तो ये था आंसर अल्डोल कंडेंसेशन का, कि अल्डोल करना है और हीट करना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर हीटिंग है तो नहीं रहेगा, हीटिंग तो आपको यहीं पे आंसर स्टॉप करना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी आंसर हिट था इसमें, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। तो ये मैकेनिज्म समझना है आपको। ये सबसे आसान सा है। एस्टल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ बेसिक मीडियम पे है, हिट करना है। और अल्डोल में ये अपने आप समझना है कि कंडेंसेशन में मिनिमम 2 मोल्स, कम से कम 2 लेना है। एक रिएक्टेंट रहेगा, दूसरा एनायन बना के उस पर ऐड करने जाएगा। लिखने का तरीका यही है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, एनायन जस्ट अल्फा हाइड्रोजन से बना के उसी के नीचे लिखना है, और मेक ब्रेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। 5 यह है एसीटोन। बने कंप्लीट करिए। एसीटोन बने करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन करेगा, कंडीशन भी है इसमें, हीटिंग भी करना है। बने तो
देखिए यहाँ पे एसीटोन है, एसीटोन में इसमें भी 2 मोल्स लेना है। कंडेंसेशन है, अल्डोल कंडेंसेशन पेपर में कहीं नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद समझना है। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं रहता, आपको खुद समझ लेना है कि यहाँ पे कंडेंसेशन का मीनिंग ही है 2 मोल्स। ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो सेम आइडेंटिकल 2 मोल्स लेना है, तब जाके हम लोग ऐड करेंगे। और मीडियम है यहाँ बेसिक मीडियम, और हम लोग को हीटिंग भी करना है। तो 1 मोल, एक तो पहले ऐसे लिख लेंगे, ये CH3, और ऐसे लिख लेंगे, ये 1 एल्डिहाइड ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे का एनाइन बनाना है, एनाइन यहाँ से बनेगा क्योंकि ये है लेफ्ट या राइट जो भी लेना चाहे, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है साइंस में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन है, और वो बेस से रिएक्शन करके फॉर्म्ड एनाइन, फॉर्म्ड एनाइन। एनाइन को प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रेजेंट करना है, तो एकदम उसी के नीचे लिखना है CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ऐसे एनाइन लिखना है, ऐसे यहाँ रखना है H प्लस, ऐसे एनाइन करना है। ये प्लस है तो प्लस के नीचे माइनस करना है, माइनस के नीचे प्लस करना है। मेक ब्रेक करेंगे, मेक ब्रेक, तो ये है मेकिंग, ये है ब्रेकिंग, ये है मेकिंग। कर लीजिए, जोड़ते हैं, फिर हम लोग उसको हीट करते हैं, सीधा करते हैं। पहले तो जोड़ते हैं वैसे ही, CH3 C CH3, ये है OH, ये है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चेक करिए, मेक करना है, ब्रेक करना है, मेक करना है, हो गया आपका। अब सीधा कर लीजिए इसको, इसको जब सीधा करेंगे तो ये हुआ CH3 C OH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, हो गया सर। हीटिंग करना है, हिट करेंगे, हिट करते ही यहां से वाटर निकलेगा, और वाटर का पोजीशन जानते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा, कीटोन के जस्ट बगल वाला अल्फा, और यहां से वाटर निकलेगा, OH इसका और H इसका, और इस तरह प्रोडक्ट जो बना, फाइनल प्रोडक्ट ये रहा, CH3 डबल बॉन्ड, और ये CH और C डबल बॉन्ड O CH3, ये है फाइनल आंसर। सो CH3 ये OH हुआ, और C डबल बॉन्ड O CH3, ओके आंसर। देखिए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 6, प्रोपेनल्डिहाइड करिए, CH3 और CH2 और CHO, प्रोपेनल्डिहाइड बने तो प्रोपेनल्डिहाइड पे करिए, बने थे मैकेनिज्म, इसको मैं हटा देता हूं, नहीं, आपने बनाया, समझिए इसमें भी, तो एग्जाम्पल देख के समझ जाना है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डिहाइड है विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट विद द बेस, स्लाइटली हीटिंग है, तो अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन रहेगा तो हमें लेना है 2 मोल्स CH3 CH2 CHO। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं होता है, आपको खुद सोचना होता है कि इस तरह हमें लेना है 2 मोल, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड स्लाइटली हीटिंग, ठीक है।
2 मोल्स लेंगे तो यहाँ CH3 हो गया और CH2 हो गया और C डबल बॉन्ड OH, ऐसे बनाना है, या ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, H और डबल बॉन्ड O। ये इसके बॉडी पे पार्सल नेगेटिव, इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव। ना वहाँ समझिए आपका, आप जानते हैं ये, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये है अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, उसके जस्ट बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन। यही अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और एक्टिव हाइड्रोजन ही फॉर्म्ड एनाइन, यही फॉर्म करेगा एनाइन। एनाइन का फॉर्मेशन यहीं से होगा, और एनाइन का फॉर्मेशन वहाँ से होगा, तो उसको लिखने का तरीका ऐसा कि ये CH और CHO, और यहाँ मैं थोड़ा बेंडिंग कर देता हूँ और लिखता हूँ कि ये मेरा एनाइन है और ये H+। हमेशा आदत बनाइए कि ये प्लस चार्ज के नीचे माइनस चार्ज लिखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। आप प्रैक्टिस 10 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर इजी लगने लगेगा। तो अब प्लस के नीचे माइनस, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ साइंस में मेकिंग होगा, और ये है ब्रेकिंग होगा, और फिर यहाँ पे मेकिंग होगा, मेक ब्रेक ऐसे। इस तरह आपका जो प्रोडक्ट बना, यहाँ जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, अभी चेक करते हैं, अभी प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर सीधा करेंगे हम लोग। CH3 CH2 और ये C, और यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ पे हो गया CH हो गया, ये CH3 हो गया और CHO। ये है फाइनल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो, फाइनल प्रोडक्ट होगी। अब इसको एकदम सीधा करना है, फर्स्ट और लास्ट को पकड़िए और सीधा कर लीजिए। सीधा जब करेंगे तो CH3 और CH2, और यहाँ हो गया C और OH हो गया, H हो गया, और यहाँ हुआ C और CH3 और H और CHO। ये है प्रोडक्ट। बट जब हीटिंग करेंगे, यहाँ अभी भी हीटिंग है, और हीट करेंगे तो हीट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा, और वाटर का जो पोजीशन है वो कुछ अल्फा से, क्योंकि ये अल्डिहाइड है और जस्ट बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो वाटर जो निकाल रहा है वो कुछ इस तरह से, OH इसका और H इसका, ऐसे हटाना है। तो जब हटाएंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। चेक करेंगे फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH2 और ये है CH डबल बॉन्ड, ये है C CH3 और CHO। ये है फाइनल आंसर, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। हो गया आंसर। नेक्स्ट 7। बने प्रोडक्ट एसिटोफिनोन। बनी इसका प्रोडक्ट, एक कॉमन नेम है एसिटोफिनोन, और अब प्रोडक्ट बनाना है तो अल्डोल, अल्डोल होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 मोल्स तो लेना ही है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, वो बेस है, हीटिंग है, पता चल जाता है कि अल्डोल कंडेंसेशन है। और आप जब इसमें 2 मोल्स यूज करेंगे तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे 1 मोल और लेना है, ये और बेस है OH आयन, और हीटिंग है यहाँ पे। आप जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन यही है, यही एनाइन बनाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है जो कि एनाइन बनेगा। तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-6 टाइम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं भाई। इसके बॉडी पे पार्सल निगेटिव, इसके बॉडी पे पार्सल पॉजिटिव, वहाँ से एनाइन बनाते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, वहाँ से एनाइन बनाते हैं। एनाइन कुछ ऐसे, सॉरी चेंज करता हूँ मैं, प्लीज वेट। एनाइन का मतलब ये CH2 माइनस,
H प्लस, ऐसा इस तरह से। सो एनाइन, यहाँ एनाइन हुआ, ये प्लस चार्ज हुआ। ये है मेक करना है मुझे, मेक, ये है ब्रेक और ये है मेक। तो मेकिंग ब्रेकिंग मेकिंग, ठीक है, ऐसे इस तरह से प्लान हम लोग करेंगे मेक ब्रेक का। जब आप प्लानिंग करेंगे मेक ब्रेक का तो आपका कॉन्सेप्ट फाइनल जो होगा वो चेक कर लीजिए, चेक आपका ऐसा इस टाइप सा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हुआ बेंजीन रिंग, ये सी है और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ हुआ CH2, C डबल बॉन्ड O और ऐसे रिंग। चेक करिए, सीधा करते हैं इसको, हीटिंग करेंगे। ये है, सीधा करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक। हीटिंग करना है, हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा और वाटर निकलना है अल्फा हाइड्रोजन से। ये है अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन से वाटर निकालना है। और जब वाटर निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन से तो OH और H यहाँ से, OH इसका और H यहाँ से हटा लीजिए। जब हटाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो गया। ये है आंसर, ये फाइनल प्रोडक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन पे अल्डोल कंडेंसेशन करना है, ये नीट का क्वेश्चन है, कंप्लीट करिए। देखिए साइक्लोहेक्सेनोन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बेस है, हीटिंग है, तो अल्डोल तो है रिएक्शन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझिए यहाँ पे अल्डोल का आप रिएक्शन जानते हैं कि अल्डोल में मुझे 2 मोल्स लेना ही है, तो 1 मोल ये ले लेंगे हम लोग और अनदर मोल ऐसे लेना है मुझे। और ये है बेस और हम लोग को हीट करना है, हीटिंग करना है। बेस में मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ, अल्फा ऊपर चाहे नीचे कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तरीका जो मैंने बताया था उसी को फॉलो करना है कि ये है आपका, ये कीटोन है और कीटोन में ऐसा हो गया, यहाँ पे पार्सल निगेटिव हो गया और पार्सल पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें एनाइन बनाना है, हम लोग एनाइन कुछ हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये एनाइन हम लोग को यहाँ से बनाना है ऐसे, और H प्लस ऐसे कर लेंगे। और लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, प्लस के नीचे ही लिखना है इसको, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि कैसे मेकिंग ब्रेकिंग करना है। तो अब देखिए ये हमें बॉन्ड को मेक करना है, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और ये बॉन्ड को मेक करना है। मेकिंग ब्रेकिंग का ये कॉन्सेप्ट है। अब जब आप मेकिंग ब्रेकिंग कंप्लीट करेंगे तो मेकिंग ब्रेकिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरह से। यहाँ हो गया OH, यहाँ हो गया कार्बोनाइल ग्रुप और ये ऐसा हो गया, ये है आंसर। अभी हीटिंग भी करना है। तो ये है अल्फ़ा, इसमें एक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। और जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर निकालने का तरीका आप जानते हैं, वाटर कुछ इस तरह से निकलेगा ऐसे। और वाटर जब आप निकालेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा।
ऐसा इस टाइप का प्रोडक्ट हो जाएगा। चेक कर लेंगे इसको और सीधा कर लेंगे। सीधा करके मतलब बेस्ट फॉर्म में आप प्रेजेंट करेंगे तो बेस्ट फॉर्मेट कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ हो गया कीटोन, जस्ट बगल में ऐसे ग्रुप आया था और ऐसा कर लेंगे। सॉरी, इस टाइप का ग्रुप ऐसा हो गया आंसर। था नीट में आंसर में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए, कंप्लीट करिए। अल्डोल ही है, कंप्लीट करिए इसको। इसको इस तरह से भी प्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रहता। दोनों एक ही चीज नहीं। करिए, कंप्लीट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी 2 मोल्स लेना है, तो 2 मोल्स में ऐसे प्लानिंग कर लेते हैं। फर्स्ट मोल ये ले लेते हैं CH2 और CHO, और सेकंड मोल में ये हमें लेना है, ये है CH2 और CHO। और मुझे इसमें OH एंड बेसिक मीडियम है और हीट करना है, हीटिंग भी करना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट मोल हम लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं कि ये हुआ आपका, और यहाँ से CH2 हो गया, और ये C हुआ, डबल बॉन्ड O हुआ, और ये H हुआ। ये पार्सल निगेटिव, पार्सल पॉजिटिव हुआ। ठीक है ना। सेकंड मोल में यहाँ पे आप ये कीटोन ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ से एनाइन बनाइए। एनाइन सेकंड में वहाँ से बनाना है आपको। और एनाइन का मतलब ये CH हुआ और CHO, ऐसे। ऐसे ये हुआ एनाइन बना। एनाइन बनने के बाद ये मेकिंग ब्रेकिंग हो गया। ये है मेक, ये मेक हुआ, और ये ब्रेक हुआ, और ये मेक हुआ। ऐसे कंप्लीट करिए। सीधा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट, आपको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप सीधा फॉर्मूला फिगर को आप सीधा भी लिख सकते हैं। CH और OH कर लीजिए, फिर यहाँ पे CH और CHO, ऐसे। ठीक है, ऐसे हीटिंग कर लीजिएगा। यहाँ से हीट कर लीजिए, हीट करते ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ऐसे वाटर, वाटर निकलेगा कुछ इस तरह से। अल्फ़ा, और अल्फ़ा पोजीशन से हटाना है, ऐसा हटा लीजिए। CH2 CH डबल बॉन्ड C, और ऐसे कर लेंगे CHO। चेक कर लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसको लाइन फिगर में आप चाहें तो लाइन फिगर में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, और यहाँ पे है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे। और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। तो वैसे भी लिख सकते हैं, लाइन फिगर में लिखना हो लाइन फिगर कर लीजिए। 10। मान लीजिए इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन और ऐसे प्रेजेंट हो। ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग है, ये अलग। इस टाइप का भी एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन ऐसे पूछे, ये ऐसे पूछा जाए सेम क्वेश्चन,
वही क्वेश्चन है, उसमें ये एक था, उसकी जगह एक ऊपर और नीचे दोनों रह गया। समझिए, इसमें इसका अलग प्लानिंग है। देखिए, तो ये है OH और OH, और यहाँ पे हम लोग प्लानिंग करना है। देखिए, आप बताइए, अल्डोल कंडेंसेशन में कितने एल्डिहाइड लेते थे? 2 मोल्स लेते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 मोल ऑलरेडी गिवन है, ये एक एल्डिहाइड, दूसरा एल्डिहाइड खुद गिवन है। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग साइंस में इंट्रा, इंट्रा का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ये एग्जाम्पल देख के आपको समझना है, कि ये अपने समझना है, कोई लिखेगा नहीं आपको। ये इंट्रा, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा का मतलब होता है सिंगल, इंट्रा मॉलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। ये इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। समझिए इसका मतलब, समझिए इसका मतलब, ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये समझिए ऐसा, ये है एल्डिहाइड, ये C और H डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है, और ये जो है CH2 और CHO, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो सेल्फ अटैक है, सेल्फ, ये एनायन बनाएगा और ये अटैक करेगा अपने पे ऊपर, सामने वाले पे अटैक करेगा। तो इसका जो बनाएंगे हम लोग, तो मैकेनिज्म देखिए एकदम आसान, ये है मैकेनिज्म, ये है CH और CHO, यहाँ हुआ माइनस और H प्लस हो गया, ठीक है। आप जानते हैं कि ये वाला, ये ऑक्सीजन, ये पार्सल निगेटिव है, ये कार्बन पार्सल पॉजिटिव है, ठीक। मेकिंग ब्रेकिंग हुआ, यहाँ पे मेक हुआ, ये मेकिंग हुआ और ये ब्रेकिंग हुआ, और ये वाला हुआ बॉन्ड, मेकिंग हो गया, मेक ब्रेक मेक, ऐसा हो गया। नेक्स्ट, आप जब इसको कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करते ही एग्जाम्पल ऐसा बन जाएगा, हो जाएगा आपका ये C और H और ये OH हो गया, और यहाँ पे है इस तरह से करना है, ये CH और CHO, देखिए ये ऐसा हो गया। अभी आपको हीटिंग करना है, अभी हीटिंग बाकी है, और हीट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा ऐसे, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। जब आप हीट करेंगे, तो हीट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा। तो ये सेल्फ अटैक है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में दो दो एल्डिहाइड है, एक का एनाइन बना के दूसरे पे अटैक करना है, और दूसरे पे अटैक करेंगे और प्रोडक्ट यहाँ से और ऐसे हटाना है आपको। और ये जब हटाएंगे, तो आपका आंसर कुछ इस टाइप का, CHO, ये आंसर है भाई। आपका जो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना, वो ऐसा बनेगा, ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरक में और एग्जांपल करते हैं, 10 11। ये है इंट्रा मॉलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। ये भी है, देखिए एक ही कंपाउंड है जिसमें दो कीटोन है, और दो कीटोन में एक का अल्फा हाइड्रोजन से एनाइन बनाएंगे, दूसरे पे अटैक करेंगे। आप अपने से बनाते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके अपने से खुद से बनाइए, चेक कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ समझिए, इसको बनाने से पहले एक प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लान ये है कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन
कार्बो एनाइन का मतलब हुआ आर नेगेटिव का जो स्टेबिलिटी है हम लोग जानते हैं 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। कार्बो एनाइन, कार्बो केटाइन में 3 डिग्री हुआ था, ये कार्बो एनाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप बनाएंगे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एक कीटोन ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप हुआ और यहाँ पे ये जैसे CH2 है और माइनस ये एनाइन बनाएंगे। और क्योंकि अल्फ़ा तो इधर भी है, अल्फ़ा ये वाला भी है और अल्फ़ा ये भी है, तो अल्फ़ा यहाँ एनाइन बनाएंगे तो ये हुआ CH एनाइन और H+ ऐसे, तो अल्फ़ा ये भी है क्योंकि ये इस कीटोन का अल्फ़ा लेफ्ट साइड भी है, अल्फ़ा राइट साइड भी है, दोनों साइड अल्फ़ा है। बट ये अल्फ़ा जो है वो 2 डिग्री है क्योंकि यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री है कार्बोनाइन और ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बोनाइन, तो ये कार्बोनाइन ठीक रहेगा, ये वाला कार्बोनाइन सही नहीं है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा लेफ्ट साइड भी है, अल्फ़ा राइट साइड भी है, दोनों साइड में बेस्ट कौन रहेगा? तो बेस्ट वो एनायन जो मोर स्टेबल है। इसका मतलब आपका जो मैकेनिज्म प्लान करना है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको ऐसे सीखना है, ये यहाँ रहेगा और ये ऐसे, और एनायन यहाँ से बनाना है आपको, ऐसे एनायन बनाना है, ठीक है, ये एनायन बनाना है अल्फा से, ठीक है। इसको चाहे तो आप इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH2 माइनस H+ डबल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, इसी को वही चीज़ है, इसको ऊपर मोड़ लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, आसान होगा ना मेकिंग ब्रेकिंग करने में। इसलिए कि आप जानते हैं ये वाला इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मेकिंग ब्रेकिंग इजी हो जाएगा थोड़ा आपको। ये बॉन्ड मेक करेगा, ये मेकिंग है, ये ब्रेकिंग है, और फिर ये बॉन्ड मेकिंग है। और जब मेक ब्रेक कंप्लीट कर लीजिए तो आपका चेक कर लेंगे, कुछ आंसर ऐसे आ जाएगा। ये है और यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो गया। देखिए अभी हीटिंग बाकी है, हीटिंग बाकी है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा हुआ, और जब हीट करेंगे यहाँ पे तो वाटर निकलेगा। तो हीटिंग करेंगे वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है चेक कर लेंगे। ये है आंसर। तो उस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, आईटी एडवांस में पूछा हुआ, बट तरीका उसका अलग है, उस अलग तरीके से पूछा हुआ था। 12 इस तरह से पूछा हुआ था। लिखा हुआ था कोल्ड एंड डायलूट KMnO4, ऐसे पूछा हुआ था, और यहाँ पे ए है। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ था HiO4, ये है बी, और यहाँ पे अल्डोल बेस और हीट करना था, ये है प्रोडक्ट सी। तो हमें ABC चाहिए था, सो ABC कंप्लीट करिए आप, ABC। तो कंप्लीट करिए।
देखिए समझिए, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं अल्कीन टॉपिक में। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। और कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब हुआ वाटर हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन डोनेट करेगा। इस तरह हम लोग पढ़े हुए थे, इसका मतलब OH एंड OH, ये OH OH हो गया यहाँ पे। OH OH का मतलब हुआ दो OH ग्रुप ऐड करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो ये हम लोग का पढ़ा हुआ है कि यहाँ ए जो होगा, ए आपका कुछ ऐसे प्रोडक्ट होगा, सॉरी, ये डबल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा और दो OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं, दो OH ग्रुप यहाँ पे ऐड आ जाएगा। ये नेक्स्ट, ये अल्कोहल टॉपिक में पढ़े हुए हैं कि ये इसको हम लोग बोलते हैं पर आयोडिक एसिड। ये पर आयोडिक एसिड है, और पर आयोडिक एसिड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और ये है 3 डिग्री, और ये अल्कोहल भी है 3 डिग्री। यहाँ ऑक्सीडेशन होता था 3 डिग्री, अल्कोहल कीटोन में जाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं, ये हम क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो कुछ ऐसा, ये यहाँ पे कीटोन और कीटोन, ये हो गया। ये है आंसर ए और ये आंसर बी हुआ। अब हम लोग बेसिक मीडियम रखेंगे। बेसिक मीडियम में अटैक होगा तो ये अल्डोल का कंडेंसेशन हो जाएगा। ये इंट्रा इंट्रा मोलिकुलर अल्डोल, अभी पढ़ा था हम लोग ने अल्डोल। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल में ये वाला 1 डिग्री वाला अटैक करेगा और हीटिंग भी है, तो 1 डिग्री अटैक करना है, हीट करना है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो सी जो बनेगा वो कुछ ऐसा, ये है आंसर सी, ABC, ये है सी, आंसर सी होगी। ये तीसरा प्रोडक्ट ABC, तो IIT एडवांस में तो मिक्स करता है ना टॉपिक, ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो A और B और C मिक्स करके पूछा हुआ था। नेक्स्ट, थर्टीन, कुछ 11th क्लास से मिक्स किया जाता है, 11th एंड 12th क्लास को। तो यहाँ लिखा हुआ ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर मीडियम, तो यहाँ ए बनाना था और फिर इस पे ऊपर बेस अटैक करना है और हीट करना है, और बी बनाना था, ए एंड बी, ये कंप्लीट करना है आपको। देखिए ए एंड बी बनाना है। कुछ 11th क्लास का ये बड़ा फेमस टॉपिक है और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में कि ये है ओजोन लेसिस, ओजोन और जिंक और वाटर, ये है ओजोन लेसिस। ओजोन लेसिस में ये हमें क्रैक करना है, और क्रैकिंग हमें कुछ इस तरह से क्रैक करना है। यहाँ जब हम लोग क्रैक करेंगे, क्रैक करके दोनों साइड मुझे ऑक्सीजन बिठा देना है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड मुझे ऑक्सीजन फिट करना है। जब हम लोग ऑक्सीजन फिट करेंगे तो ये कुछ ऐसा, यहाँ पे कीटोन बन गया और ये ऐसे क्रैक होगा और ये कीटोन बन जाता है। ये रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, बहुत सारा प्रैक्टिस किए हुए हैं। ओजोन लेसिस, क्रैक करना और ऑक्सीजन बिठाना। चलिए, तो आसान है। जब आप क्रैक करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रैक करेंगे और क्रैक करके ओजोन लेसिस करेंगे, तो ओजोन लेसिस करने पे ये जो हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन बिठा देंगे आप। ए बन गया, ए तो बन गया आपका, ऐसा हो गया ए। ठीक है, हो गया ये ए। अब बी में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये दो दो कीटोन ग्रुप है और बेसिक मीडियम है, OH आयन हिट करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल में कहीं से भी आप थोड़ा फास्ट करते हैं, कहीं से भी एनायन, मान लीजिए यहाँ से एनायन मैंने बनाया और ये एनायन बना करके इस पे अटैक, कहीं से कोई बना लीजिए ना, आप यहाँ से भी बना के यहाँ कर सकते हैं,
ऊपर से एनायन बना के इस पे अटैक कर सकते हैं, या यहाँ का एनायन बना के इस पे अटैक कर सकते हैं। चारों तो एक ही जैसा सिमेट्रिकल फिगर है ना। आप देखिए, जब आप जोड़ेंगे यहाँ पे, आप जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। चेक करेंगे, देखिए यहाँ रहने दीजिए कीटोन, ऐसे जोड़िएगा ऐसे, और यहाँ पे ओच, ओच ऐसा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये एडिशन हो गया। ना ये कीटोन के जस्ट बगल में अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अल्फा हाइड्रोजन एक है यहाँ पे। जब हीटिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हीट करना है, और हीट करते ही यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर कुछ इस तरह से निकलता है, ऐसे ऐसे। जैसे वाटर यहाँ से निकलेगा, वाटर निकलते ही आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसे ये प्रोडक्ट बना, ऐसे। ना ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप। बेस्ट फॉर्म में आप अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है, चेक कर लीजिए, 7 मेंबर रिंग। ये 7 मेंबर रिंग हो गया, फिगर ऐसे बना लेंगे। और बगल में 5 मेंबर रिंग हो गया, तो 5 मेंबर रिंग कुछ ऐसे, ऐसा हो गया ऐसा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे ही एक और प्रैक्टिस करेंगे आप, 13, 14। फोर्टीन ऐसा मैं प्लानिंग करना, करिए तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसी टाइप क्वेश्चन है। बनिए, अपने से प्लान करिए। अच्छा, इसमें रुकिए, इसमें इसमें पूछा भी गया था आईटी में, पूछा गया था नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट। इसका वाला नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट 1 रहेगा, ओनली 1। कहीं से आप अटैक कर लेंगे, सिमेट्रिकल है ना, ऊपर से अटैक करके नीचे कर लीजिए, कहीं से करिएगा। तो यहाँ इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये आईटी एडवांस का ये भी क्वेश्चन था। पूछा गया था नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट। इस वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में 13 नंबर में पूछा गया था नंबर ऑफ अल्डोल, अल्डोल प्रोडक्ट पूछा गया था। तो नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट में आंसर करना था 1, 1 आंसर रहेगा। अच्छा, इसको करिए, इसमें भी 1 ही आंसर आएगा, सिमेट्रिकल फिगर है। सबसे पहले ओजोनलेसिस करेंगे, तो ओजोनलेसिस में ये क्रैक कर जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा। ए लिखेंगे तो ए कुछ इस तरह से अरेंज करना है, ए के बारे में लिखना है तो ए कुछ ऐसा फिगर हो गया, और यहाँ अरेंज कर लेंगे ये हो गया, और यहाँ अरेंज करेंगे ऐसे। ठीक है, ये है ए हो गया। बी चाहिए तो ये देखिए 2 कीटोन है, और सेल्फ ये अटैक करेगा, सेल्फ अटैक करेगा, कुछ ऐसा फिगर हो जाएगा। चेक करेंगे, इसको मैं अंदर कर लेता हूँ। ये वाला है अल्फा, कोई भी लेफ्ट साइड कोई भी अल्फा ये वाला करेंगे, ऊपर अटैक करेंगे, चाहे ये अटैक करेंगे या ऊपर वाला नीचे करेंगे। ये भी सब वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट 1, 1 अल्डोल। तो ये अल्डोल यहाँ से होगा मेकिंग, और ये वाला ब्रेकिंग, मेक ब्रेक करते हुए ऐसे बना लेंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट, सिमेट्रिकल है, इसलिए आपको कहीं से इसका इस एनायन बना के इस पे, या इसका एनायन बना के इस पे, या इसका एनायन बना के अल्फा का इस पे अटैक करेंगे, एक ही आंसर बनेगा। सिमेट्रिकल है इसके चलते। तो ये आप जोड़ेंगे, जोड़ने पे आपका आंसर हो गया कुछ ऐसा। ये OH हो गया, और ये अल्फा हुआ, अल्फा पे हाइड्रोजन हो गया ऐसा, ये हो गया। हीटिंग करना है, क्योंकि हम लोगों को हीट करना है, और हीट करेंगे, हीट करते हैं यहाँ से वाटर निकलेगा, वाटर ऐसे, और वाटर निकलेगा कुछ इस तरह से, OH इसका और H इसका। तो वाटर निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट। यहाँ पे कीटोन कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे रिंग बना लेंगे, डबल बॉन्ड कर लीजिएगा।
या फिर इसको आप प्रेजेंट करेंगे तो बेस्ट फॉर्म में ये 6 मेंबर रिंग कर लीजिए, 6 मेंबर रिंग, बगल में 1 2 3 4 ऐसे। नंबर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट अगेन 1। 14 15 एक और करते हैं हम लोग। ओजोनलिसिस जिंक और 1 मोल, यहां लिखा हुआ है 1 मोल, ओजोनलिसिस कर लीजिए ए एंड बी, बनिए फिर से। देखिए 1 मोल अटैक करेंगे तो श्योर इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये रिंग तो स्टेबल रिंग है, उस पर अटैक मत करेंगे। और आपका यहाँ जो ए बनेगा, ए कुछ ऐसा, ये है ए, ये रिंग रहने देंगे। यहाँ बन गया सी और डबल बॉन्ड ओ और एच, ये बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरे कार्बन पे एल्डिहाइड है तो एक कार्बन CH2, दूसरा कार्बन CH2, तीसरे कार्बन पे एल्डिहाइड है CHO, ऐसा हो गया। ये है रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट A9, ये जो है इसका अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक्टिव है और ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ये यहाँ तो इसका तो कोई अल्फा है ही नहीं, बाकी आप जोड़ लीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा हो गया। CHO, ये है आंसर। ऐसा अभी हीटिंग है, अभी हीटिंग बाकी है। तो ये है आपका अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। जब यहाँ पे हीट करेंगे, यहाँ से हीटिंग करेंगे तो हीट करते ही यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा कुछ इस तरह से, सो OH इसका और H इसका, ऐसे ऐसा वाटर निकाल दीजिए। ये हो गया CHO, हो गया आंसर। चेक करिए। अभी बहुत है डोल में, 15 क्वेश्चन किए हैं, अभी नेक्स्ट क्लास और करेंगे।